जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए आइए प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। कह रहा है, यदि एक पिता का रक्त O और माता का रक्त A तथा माता का रक्त O हो तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो O होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, यदि B प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो ये किस प्रकार से AB तथा B दोनों को रुधिर दान कर सकता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने या भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो ये केंद्र स्थित होते हैं कौन से, हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। अगले प्रश्न, अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क क्या है, प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो वो होती मस्तिष्क कोशिकाओं में। कौन सी? मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है 108, क्या है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। लघुत्तम संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है तो इसे बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो वो किसकी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मानव शरीर के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो वो तंत्रिका कितनी जोड़ी निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप इस चीज़ का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को ज्वाइन कर लें। JMD एग्ज़ाम क्रैक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। क्या कहता है? कह रहा है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कहाँ है? तो कशेरुकी रज्जु में है। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो कहाँ पर होती है? आप सभी लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, मानव में श्वास में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आपको समझाया लमसम लगभग कितने % होती है? तो लगभग ये होती है आपकी 16% के करीब। कितनी होती है? 16% के। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? कितने अणु ATP का निर्माण होता
है तो वो एटीपी कितने हैं जिसका निर्माण होता है, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो कितनी बार लेता है 1 मिनट में? 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये कौन सा भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे ही शरीर का ऊर्जा भी प्रदान करती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे ऊर्जा परिवर्तक भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आगे बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में। कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु श्वसन। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, हमारी छोड़ी हुई सांस की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।